जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, हमारी जो प्रेम राशिफल की हमने श्रृंखला शुरू की थी मई 2026 के लिए, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 जो है आपके लिए भावनाओं से ज्यादा निर्णयों का महीना रहेगा। इस बार प्यार अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे आपके व्यवहार और आपकी प्रायोरिटीज के कारण बनेगा या टूट भी सकता है। पूरे महीने ना आप फील करेंगे कि आप पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे हैं, आप हर रिश्ते को अब स्टेबिलिटी के पैमाने पर तोल रहे हैं। इसलिए इस महीने कई लोग आपके जीवन में आएंगे तो सही, लेकिन हर किसी को आप दिल तक पहुंचने नहीं देंगे। महीने की शुरुआत में बात करें तो जो आपके लग्नेश हैं शुक्र, वो आपकी ही राशि में है यानी लग्न में है, इसलिए आकर्षण, चाहत और लोगों का ध्यान आपको भरपूर मिलेगा। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन आप तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अंदर से आप सुरक्षा चाहते हैं, केवल रोमांस नहीं। इसी दौरान सूर्य और बुध जो है 12वें भाव से आपके मन में पुराने रिश्तों की याद को भी जगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सूर्य उच्च के भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो पुराने रिश्तों की यादें जो है आपको मानसिक रूप से परेशान भी कर सकती है। कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद भी आ सकता है या आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन इस बार आप पहले जैसा रिएक्शन नहीं देंगे। आप देखेंगे और समझेंगे कि सामने वाला आपको समझता है या सिर्फ आपको बस चाहता है वापस, कि आप कैसे ना कैसे करके उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। अब यहाँ पर गोचर की हम बात करें तो 11 मई के बाद जो है मंगल का गोचर होगा। देखिए, मंगल अभी क्या है, मीन राशि में है, आपके 11वें भाव में है और शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो शनि और ये जो मंगल की युति है, कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेके आ सकती है। यहाँ पे बेसिकली खींचतान हो सकती है प्रेम जीवन में, क्योंकि सीधे सीधे ये आपके पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर ये होगा, स्पेशली जिनका कनेक्शन, जिनके भी रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, जो पार्टनर है, वो फॉरेन कंट्री से है या फिर किसी दूसरे राज्य में अभी रह रहा है, तो उनके जीवन में ये उतार चढ़ाव थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। एक डिटैचमेंट टेंडेंसी आ सकती है, एक अग्रेसिव रिएक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो परिवर्तन होगा 11 मई को, क्योंकि शुरुआत के 10 दिनों की ये संभावना हमने आपको बताई है, क्योंकि 11 मई को मंगल जो गोचर कर जाएंगे आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पर इंटरनल बेचैनी, एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ सकती है। ये समय वो भी होगा जब आप बिना वजह मन जो है आपका उखड़ा उखड़ा आपको लगेगा। आप लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे, जवाब देने में देर करेंगे और पार्टनर को लगेगा, ये जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन की हम बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली होगा ये कि आप दूरी नहीं बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इस स्पष्टता को ढूंढने के लिए अपने आप को आपने चुप किया है। इसलिए इस समय ना रिश्ते में गलतफहमी बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब 15 मई के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेजर चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब शुक्र मिथुन राशि में यानी दूसरे भाव में चले जाएंगे और सूर्य और बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ से आपके शब्द जो है और जो इरादे हैं वो क्लियर होंगे। आप सीधे तरीके से अप्रोच करना शुरू करेंगे, सीधे तरीके से बोलना शुरू करेंगे, और यही इस महीने का टर्निंग पॉइंट होगा। जो रिश्ता बस चल रहा था वो यहाँ पर टूट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल भी चाहेंगे बातचीत के माध्यम से, या फिर चीजों को लेकर कि इस तरीके से आप व्यवहार करें या इस तरीके से आप बात करें या इस तरीके से आप मुझे समझे। तो ये जो कंट्रोल है, ओवर पावरिंग हो सकता है कई जातकों के लिए रिश्ते के लिहाज से। तो यहाँ पर रिश्तों की टूटने की जो रीजन होगा वो ये डोमिनेंस होगी, ये ओवर पावरिंग होगी यहाँ पे। लेकिन जो समझ के साथ रहेगा, जो समझ पाएगा कि ओवर पावरिंग सब कुछ नहीं होती है, डोमिनेंस नहीं होती है, रिश्ता समझ का और बराबरी का होता है, उनका रिश्ता यहाँ इस समय मजबूत होगा। आप पहली बार अपनी जरूरतें भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे रख पाएंगे और समझौता थोड़ा कम करेंगे। लेकिन ये समझौता कम करने वाली जो टेंडेंसी है, अगर आपने रिजिड टेंडेंसी के साथ यहाँ पर समझौता कम करे तो वो प्रॉब्लम आगे जाके आपको और ज्यादा प्रभावित कर सकती है, स्पेशली जो दंपत्ति है यानी जो विवाहित लोग हैं उनके जीवन में। यहाँ पर बात हो सकती है कि
आप ही क्यों करें या आप ही क्यों सुने या मेरी ही चलनी चाहिए। स्पेशली पारिवारिक मामलों में जो डिसीजन होगा, जहाँ पर जो वृषभ राशि के जातक है वो बोलेंगे कि मेरी ही चलनी चाहिए, आप सभी को मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कैसे चीजें करनी है। तो यहाँ पर इस भाव को थोड़ा सा संतुलित रखने का आपको प्रयास करना होगा। अब बात करें, देखिए ये वृहद स्तर पर ग्रहों के गोचर की स्थिति के आधार पर परिणाम है। अब हम बात करें विवाहित लोगों के लिए महीना क्या कहेगा, तो देखिए यहाँ पर महीने का पहला भाग जो है उतार चढ़ाव के साथ वाला है, लेकिन यहाँ पर दूरी भी बढ़ सकती है, बातचीत कम भी हो सकती है और व्यस्तता ज्यादा भी हो सकती है। पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप पहले जितना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन 15 मई के बाद स्थिति जो है वो बदल जाएगी। आप खुद बातचीत शुरू करेंगे, साथ में समय बिताना चाहेंगे, घर से जुड़े हुए निर्णय साथ में लेंगे। यह समय रिश्तों को स्थिर करने का है, भावुक बनने का नहीं। अगर लंबे समय से किसी बात को टाल रहे थे तो अब साफ साफ चर्चा होगी और उसका रिजल्ट भी निकलेगा, कंक्लूजन भी निकलेगा। जो जातक सिंगल हैं उनके लिए बात करें तो ये महीना जो है फिल्मों जैसे प्यार नहीं लेकर आएगा, बल्कि भरोसे वाला रिश्ता लेकर आ सकता है। संभावना नई व्यक्ति के साथ दोस्ती की भी यहाँ पर दिख रही है। शुरुआत में आपको आकर्षण फील नहीं होगा, लेकिन बातचीत के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता जाएगा। 20 मई के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप उस व्यक्ति को मिस करने लगे हैं। यही संकेत होगा कि रिश्ता सही दिशा में जा रहा है। यहाँ जल्दी निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि रिश्ता जो है धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब जो जातक ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है उनके लिए जो महीना है क्लैरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर जिन रिश्तों में सामंजस्य नहीं था वहां पर ना प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा कि ये चीजें क्यों नहीं क्लियर हो पा रही है। लेकिन जहाँ पर सम्मान है, जो सामंजस्य है या एक बैलेंसिंग अप्रोच है, वहां पर चीजें आपके लिए इंप्रूव होगी। यहाँ पर जो ये टाइम है इसमें आप भावुक वादों से ज्यादा व्यवहारिक दिखेंगे, व्यवहार देखेंगे व्यक्ति का। यहाँ पर महीने के अंत के बाद स्थिति बहुत बेहतर होगी और भविष्य के लिए प्लानिंग भी कर पाएंगे। खास बात यह है कि इस महीने आप किसके साथ रहना अच्छा लगता है के आधार पर निर्णय लेंगे, कौन मुझे खो देगा के डर से नहीं। अब जो जातक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं उनके लिए बात करें तो यहाँ पर इस महीने उन्हें एक शांति प्राप्त हो पाएगी। आप समझ पाएंगे कि दर्द व्यक्ति से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन से था। कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करे तो तुरंत डिसीजन इस महीने नहीं लेना है, क्योंकि इस बार वापसी की जगह भावनाएं नई सुविधा भी हो सकती है। जो आधे अधूरे कमिटमेंट में है या डुअल रिलेशनशिप में है उनको ये समझना है कि यहाँ पर रिश्ते आपसे स्पष्टता मांगेंगे। अगर आप स्पष्टता नहीं दे पाए तो वहां पर सच सामने आएगा और वो गलत तरीके से आएगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो सोच समझ कर करें। देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए मई का जो महीना है ये चॉइस का महीना है, चयन का महीना है, समझ का महीना है। इस बार आपको कोई ऐसा भी मिल सकता है जो रोमांच कम लेकिन सुकून ज्यादा देगा। और अगर कोई रिश्ता खत्म होता है तो वो इसलिए कि वह आपके भविष्य में उस तरीके से नहीं एडजस्ट कर पा रहा था, फिट नहीं हो रहा था कि जो आपका फ्यूचर आइडली होना चाहिए, जो आपने समझा है। तो बेसिकली कंपैटिबिलिटी जो होती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, वहां पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस समझ के साथ मेल नहीं खा रहा था। तो इसके लिए आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। उपाय स्वरूप हमारे वृषभ राशि के जातक क्या कर सकते हैं? हर शुक्रवार को कनक धारा स्त्रोत का या ललिता सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ प्रेम पूर्वक हर शुक्रवार को एक ही समय पर इस पाठ का ध्यान करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ चाहे तो किसी को मीठा दान भी कर सकते हैं या जरूरत की चीजें भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आसान से उपाय हैं शुक्र की स्थिति को इम्प्रूव करेंगे, आपकी वाणी में भी कोमलता लेकर आएंगे और रिश्ते टकराव की बजाय समझ की तरफ बढ़ेंगे। इस महीने आपका भाग्य भावनाओं से नहीं स्पष्ट शब्दों से बनेगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम दर्शकों।